ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, इसका महात्म्य क्या है, इसका फल क्या है, सो कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा एकादशी के नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है तथा घर में सुख शांति और समृद्धि का वास कराने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार से तर जाते हैं, वे संसार में प्रसिद्धि पाते हैं। और इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि से सब पापों से दूर हो जाते हैं। जो भी इस व्रत के करता है वे परम मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तथा जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक श्रद्धा अनुसार करता है वे इस लोक तथा परलोक में मोक्ष गति प्राप्त करता है। वे मनुष्य सदैव परम पुण्य भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। जो क्षत्रिय युद्ध में भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे सभी स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं, वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करने से फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। अगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं, वे अगर इस एकादशी का व्रत करते हैं तो वे सभी पापों से मुक्त होकर पुण्यवान हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा नदी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से तथा द्वारका नगरी में दर्शन करने से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्घ और प्रसूता गौदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के स्वरूप है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन अर्चन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णुलोक को जाता है, परम धाम को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा राज किया करता था। उसका छोटा भाई वज्र ध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया।
अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि से प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे सदगति और अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद करता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ धाम स्वर्ग लोक को चला गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और भगवान के परम धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। बोलिए गिरिराज धरण की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप अपरा एकादशी अचला एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा किसी भी प्रकार के दान के लिए अगर आप हमें नगद धनराशि प्रदान करना चाहते हैं, एकादशी व्रत का उद्यापन करवाने हेतु नगद धनराशि प्रदान करवाना चाहते हैं, या एकादशी के व्रत के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर स्कैन करके नगद धनराशि प्रदान करके अपरा एकादशी अचला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको किसी और नई वीडियो के साथ। आपका अपना विशाल शास्त्री, सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।